आप देख रहे P20 न्यूज। दोहरे हत्याकांड का मात्र 36 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। जनपद सहारनपुर में दोहरे हत्याकांड का मात्र 36 घंटे में खुलासा कर पुलिस ने एक हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्याकांड का खुलासा करने पर सहारनपुर के एसएसपी के द्वारा 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार व स्वाट सर्विस लोन सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना घटित होने के 36 घंटे के अंदर ही दोहरे हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए घटना करने वाले एक शातिर अभियुक्त हत्यारा बहार आलम गाड़ा पुत्र लियाकत को चुनौती अंडर बाईपास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार व दोनों मृतकों के 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा मात्र 36 घंटे में ही दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों शवों को बरामद कर कार्रवाई की गई। अभियुक्त ने अल्प समय में ही बहुत सातिराना अंदाज से घटना की थी, जिसमें किसी आला कत्ल का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि मौके पर पड़ी स्थानीय ईंट का ही प्रयोग किया गया। शवों को वहां से बहुत दूर थाना क्षेत्र ननौता व सरसावा में फेंका गया। पुलिस टीम द्वारा शवों की शिनाख्त करके घटना का सफल अनावरण किया गया। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थाना सदर बाज़ार में 8 तारीख को पुलिस को एक होमगार्ड के घर के सामने एक मोटरसाइकिल मिली और कुछ वहां खून पड़ा मिला, जिस पर कि आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर गई, जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान उसी सुबह ननौता थाने में एक नहर में एक महिला का शव मिला और उसी सुबह उसी रात में थाना सरसावा में एक बिटोरे में एक शव जलता मिला पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान, जिसे कि निकालकर पीएम के लिए भिजवाया गया था। जब थाना सदर बाज़ार ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें एक होमगार्ड श्रीराम और उनकी पत्नी का वहां से घर से लापता होना पाया गया। इस पर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जो ननौता में शव मिला था उसकी पहचान करते हुए उसे उस होमगार्ड की पत्नी का पाया और होमगार्ड का कोई अता पता तब तक हमें नहीं मिला था। इस पर जो मृतका पत्नी थी उसके भाई ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया थाना सदर बाज़ार पे और इसमें पुलिस जांच पड़ताल में लगी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करके पति और पत्नी दोनों की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो पुलिस की पड़ताल में आया उसमें पुलिस को जानकारी मिली कि घटना की शाम यानी कि 7 तारीख को जो मृतक होमगार्ड श्रीराम हैं और जो उनके एक मित्र हैं ब्रिजेंद्र और एक अन्य युवक, ये 3 लोगों ने एक स्थान पर शराब पी थी। वहाँ पर ब्रिजेंद्र की दुकान पर जहाँ ये शराब पिए थे वहाँ पर होमगार्ड की पत्नी आई और वहाँ पर इनसे काफ़ी झगड़ा किया। इसके पश्चात जो दोनों मृतक हैं और जो युवक था जिसको कि बाद में आलम के नाम से पहचाना गया, वो तीनों जो मृतक हैं उनके घर चले गए। वहाँ पर पति पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ और इस दौरान उनमें धक्का मुक्की भी हुई। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो अभियुक्त आलम है उसने होमगार्ड के सर पे एक ईंट से वार किया, जहां वो बेहोश हो गया। जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो उसने शोर मचाया। इस पर उसने पत्नी पर भी ईंट से वार किया और वो भी वहां बेहोश हो गई। दोनों की वार करने के बाद में इसने उनके शव को अपनी सेंट्रो कार में रखा, लाद लिया और उसे ले जाकर इसने बड़े सुनियोजित तरीके से दूर दूर शवों को फेंकने का इसने प्रयास किया, जिसमें कि एक इसने ननौता में फेंका, एक नहर में जहाँ की जलकुंभी के अंदर वो शव दबा था, और दूसरा इसने रात में ही ले जाकर ये पंजाब में बाकरा नागल नहर में इसका फेंकने का इरादा था, परंतु वहाँ रास्ते में इसे बिटौरा मिला एक और सुनसान जगह देखकर इसने सोचा कि वहाँ पर पंजाब ले जाने के दौरान हो सकता है पुलिस इसको रास्ते में पकड़ ले शव को ले जाते हुए, इसलिए इसने अकेली जगह देखकर बिटौरे में वो शव रखकर वहाँ आग लगा दी। परंतु वो आग लगते देखकर पुलिस पार्टी जो गश्त पे थी वो वहाँ पहुँची और उन्होंने शव को निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। हालांकि चेहरा जलने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, परंतु बाद में बदमाश ने ही वो जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पर उसने होमगार्ड का शव जलाया था। जो आगे पूछताछ की गई इनसे तो इसमें जानकारी हुई कि जो श्रीराम है मृतक, उसके युवक उसका एकमात्र बेटा था जिसने पिछले साल वर्ष 2023 में जहर खाकर एक मामले में सुसाइड कर लिया था
और इसके बाद से ही जो इकलौती संतान के ख़त्म हो जाने की वजह से श्री राम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसके घर में विवाद भी था पत्नी से और रिश्तेदारों से। इसी क्रम में जो ये अभियुक्त था आलम, इसका और श्री राम का जो मृतक है उसका आपस में 15 सालों से काफ़ी जानकारी थी, दोनों का एक दूसरे के घरों पे आना जाना था। और 2019 में ये जो अभियुक्त है आलम, ये एक मामले में जेल गया था। इसने पूछताछ में बताया कि अभी इसे 2-3 महीना पहले जब ये श्री राम के साथ शराब पी रहा था तो श्री राम ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि ये अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी पत्नी को श्री राम के पास भेज दें। इस पर इसके मन में शक गहराया कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसे क्यों दिया गया है। इस पर इसने जाकर अपने घर पर अपने परिजनों से और पत्नी से पूछताछ की, जिसमें कि इसको पूरी ये जानकारी हुई कि इसकी पत्नी और जो मृतक हैं श्री राम, उसके बीच में संबंध बन गए थे जब ये जेल में था, और उसके बाद में निरंतर इनका आना जाना आपस में लगा रहा। और इसी के चलते यह आक्रोश और विद्वेष की भावना से इसने ये घटना कारित करने की योजना बनाई। फिर इस पर शक न जाए इसके लिए इसने जाकर पंजाब में एक मंडी में पल्लेदारी का काम किया, वहाँ कमरा किराया लिया। ये पहले भी वहाँ रह चुका था 1 साल के लिए और दोबारा ये वहाँ गया। फिर इसने वहाँ से 3 दिन की छुट्टी ली और छुट्टी लेकर ये यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर इसने मृतक को फ़ोन किया और साथ में पार्टी करने की योजना बनाई, जिस पर कि मृतक ने इसको ब्रिजेंद्र की दुकान पर 7 तारीख को बुलाया शाम को। ये गया, एक दुकान से शराब ली, जिसका कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने प्राप्त किया है, और वहाँ शराब लेकर ये दुकान पर गया और वहाँ पर पिया, जिसके बाद में कि जो मृतक है उसकी पत्नी ने आके उससे झगड़ा किया वहाँ पर, और वहाँ से ये घटनाक्रम इसने फिर कारित करना शुरू किया। की जो पत्नी है उसके अवैध संबंध थे श्री राम के साथ में, उसका भी कोई संबंध है इस मर्डर में? ये उसका अभी कोई संबंध होना नहीं पाया गया है और इस पे पुलिस एंगल पे काम कर रही है। हालांकि इस प्रकार के कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। ये जब जो आलम है ये जेल गया था तो उसमें इसके परिवार में कोई दूसरा पुरुष नहीं था, और चूंकि श्री राम स्वयं होमगार्ड था तो पुलिस में होने के नाते इसने अपनी घनिष्ठता उनसे बढ़ाई, महिला से, पति को जेल के बाहर निकलवाने के नाम पे। और फिर इनमें जो संबंध बने उसी का खुलासा जब इसको 2-3 महीना पहले हुआ तो इसने तब से दिमाग लगाकर ये योजना बनाई थी और ये घटना कारित की इसने। सर, बताया जा रहा है सरसाव में जो पिटोड़े में लाश किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है? इसमें जो ब्रिजेंद्र था जिसके यहाँ पर शराब पी थी, पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि शाम को ब्रिजेंद्र के यहाँ पर शराब पी थी, जिसमें कि मृतक ब्रिजेंद्र और एक और तीसरा युवक था जिसका नाम आलम था। यह आलम रामपुर मनिहारन का रहने वाला है, और उसी आधार पर पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की। जब आलम से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल किया और इसने पूरी घटना को कारित करना स्वीकारा। उसी आधार पर बिटौरे में जो शव जला था उसकी भी शिनाख्त हुई है। जो सारे इस दौरान इसके CDR थे और CCTV फुटेज कई जगह के पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, जिसमें कि इसके बताए अनुरूप इसकी गाड़ी का आना जाना पाया गया है। साथ ही इसके जो CDR हैं उसमें भी इसने घटना करने के बाद में वो फ़ोन बंद कर दिए थे और घटना होने तक इसकी जो पुष्टि हुई है इनके संबंधों की। इसके अलावा जो